यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का ये हमारा फर्स्ट सेशन ही है यहाँ पर। और इसके लिए मनोज सर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनके कृपा से डिपार्टमेंट हो गया। ये काफी मतलब सोचने वाली बात है कि मैथमेटिक्स जैसा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं था, जबकि साइंस पूरा है, इकोनॉमिक्स पूरा है, कॉमर्स है और मैथमेटिक्स गायब है। ये तो क्योंकि मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है साइंस का, और यही नहीं था तो सर की कृपा से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पूरा। और आप हमारे पहले बैच है, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को इतना बढ़िया अरेंजमेंट के लिए और इतना व्यवस्था करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, साथ ही स्वागत करता हूं। मैं अपने हेड जिनके कृपा से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। हमारे पास जगह की कमी है, जगह कमी क्या वो है कि नहीं, तो फिर भी इन्होंने कम से कम कोशिश किया। और मैं इस कार्यक्रम में सर का स्वागत करता हूँ, लोगों का स्वागत करता हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा, आप का आज लगभग कंप्लीट हो चुका है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग एक अच्छे टीचर बनेंगे, और जो टीचर नहीं भी बनेंगे वो एक कम से कम एक अच्छा इंसान बनेंगे। मतलब टीचर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनेंगे। चाहे कुछ भी कीजिए, सरकारी जॉब कीजिए, प्राइवेट कीजिए, अपना कोचिंग चलाइए या कोई बिजनेस कीजिए, कुछ भी करेंगे एक अच्छा इंसान बनेंगे। हम इस कामना के साथ मैं आप सभी लोगों को इस फेयरवेल पार्टी में स्वागत करूंगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सुधांशु, डॉक्टर सुधांशु शेखर सर को। ठीक है सर, आप आए और हमारे बच्चों को कुछ आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे अभिभावक के समान प्रोफेसर मनोज सर और सभी बड़ों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और हमारे जो सभी सहकर्मी हैं उन सबों को भी मैं नमस्ते करता हूं, और अपने सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ विभागाध्यक्ष महोदय का, गुड्डू सर का और इन सभी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने मुझे भी आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि गुड्डू सर ने कहा कि विभाग में जगह की कमी है, निश्चित रूप से भौतिक जगह तो कम है ही, स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में, वो स्पेस तो कम है, लंबाई चौड़ाई का स्पेस कम है, लेकिन आपके दिलों में बहुत ज़्यादा जगह है, यह दिख रही है। आपने सभी विभाग के शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को बुलाया है, यह दिखा रहा है कि भौतिक जगह भले ही कम हो, लेकिन आपका जो इंटरनल, जो आपकी आत्मा में जगह है, वो बहुत ही विशाल है। और इसके लिए भी मैं आप सबों की सराहना करता हूँ और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणित जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और खास करके हम लोग जब बचपन में थे तो दो ही विषय हम लोग को घर में बताया जाता था, एक गणित और एक अंग्रेजी। तो उसमें गणित से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, गणित मेरा बहुत अच्छा था बचपन में। अंग्रेजी भी बचपन में बहुत अच्छा, ट्रांसलेशन वगैरह जानते थे, बाद में फिर अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़ने लग गया हम लोग। तो चूँकि हिंदी मीडियम था तो गणित हमेशा से बहुत ही अच्छा विषय है। और जैसा कि सर ने कहा कि गणित वाले का लैंग्वेज कमजोर होता है, ऐसी बात नहीं है। गणित का जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सटीक होता है। जो हिस्ट्री होते हैं, हिंदी वाले होते हैं, फिलॉसफी वाले होते हैं, वो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन गणित का जो लैंग्वेज होता है सटीक होता है। इसलिए आप ऐसा नहीं समझिए कि ये कमजोर होता है, सटीक होता है, कम होता है। कम होना ऐसा नहीं खराब होना है, हमेशा विस्तार होना नहीं, अच्छा होना है। तो ये जो मापदंड है इसको हम लोग को बदलने की जरूरत है। कोई चीज विस्तृत हो गया तो अच्छा हो गया, कम हो गया तो खराब हो गया, या किसी ने ज्यादा बोला तो बेहतर बोला, कम बोला तो खराब बोला, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसने क्या बोला ये महत्वपूर्ण होता है। तो मैथमेटिक्स का भी अपना लैंग्वेज है, और मुझे ऐसा लगता है वो लैंग्वेज बहुत ही सटीक लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। इसलिए आप उसमें भी कहीं से भी कमजोर नहीं है, बल्कि हमको तो लगता है कि सभी विषयों को आपसे सीखना चाहिए,
हम किस तरह से टू द पॉइंट और ऐसा चीज़ बोले जो कि एक सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऐसा सत्य हो जो कि सार्वभौमिक सत्य हो। ये मैथमेटिक्स के माध्यम से ही हम जान सकते हैं, नहीं तो साहित्य का जो सत्य होता है या दर्शन के बहुत सारे ब्रांच का जो सत्य होता है वो आदमी वेरी करता है, वो सार्वभौम सत्य नहीं होता है। हमने जो स्वानुभूति साहित्य में करेंगे हम तो जरूर नहीं कि वो आपकी भी अनुभूति होगी, लेकिन मैथमेटिक्स का जो सत्य होता है 2 + 2 = 4 वो सभी जगह के लिए एक ही होता है। इसलिए आपके विषय का कहीं से भी कम महत्व नहीं है बल्कि बहुत ही अधिक महत्व है। और निश्चित रूप से यह विभाग इस विश्वविद्यालय में बहुत पहले से होना चाहिए था और विलम्ब से हुआ है। इसके लिए हम भी विश्वविद्यालय प्रशासन के एक छोटे से अंग है, इसलिए हम इसके प्रति भी खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि ये BN मंडल विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर तरह तरह के विभाग चल रहे हैं। कोई विभाग कहता है मान्यता प्राप्त है, कोई विभाग कहता है अवैध विभाग है, कोई विभाग कहता है उसको PG सेंटर सहरसा में चल रहा है, कोई विभाग कहता है उसका यहाँ चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को बदलना चाहिए और फुल फ्लेज जो यूनिवर्सिटी जैसा कि हमारा भागलपुर यूनिवर्सिटी है, जैसा हमारा मिथिला यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है या बिहार की व्यवस्था अभी हाल में हमसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है, तो सभी यूनिवर्सिटी में एक तरह की सिस्टम है। लेकिन ये BN मंडल एक अनोखा यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे विभागों का जो है अलग अलग स्टेटस बना दिया गया है। कोई ब्राह्मण विभाग है, कोई क्षत्रिय विभाग है, ये एक तरह इस तरह का बना दिया गया है। तो इन चीज़ों को बदलना चाहिए और सभी विभाग को एक स्तर पर एक महत्व मिलना चाहिए। और संजोग ऐसा है कि जो स्टेटस मैथमेटिक्स को है, इस बिल्डिंग के जितने विभाग हैं खाली कॉमर्स सर को छोड़ करके सबों का लगभग वही स्टेटस है। ना हमारा पद है ना हमारा ये सबको बदलना चाहिए, धीरे धीरे बदलेगा हम सबों के प्रयास से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ और आप जो काम कर रहे हैं खास करके फिलॉसफी के स्टूडेंट के रूप में मैं मैथ्स वालों को बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, डेकार्ट्स है, रसेल है, स्पिनोजा है, सभी लोग पहले मैथमेटिशियन थे, बाद में वो फिलोसफर बने। तो मैं आप सबों के प्रति अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ और सभी बड़ों को पुनः प्रणाम करते हुए शुरुआत के मनोबल बढ़ेगा, इससे आगे भी छात्र इसके लिए प्रेरित होंगे। और दूसरी बात है, आप लोगों ने शैक्षणिक एक स्तर प्राप्त कर लिया है, PG की डिग्री मिल जाएगी, परीक्षा दिए हैं तो मिलेगी ही, कोई अव्वल आएंगे कोई उससे कम, लेकिन समाज में एक मैसेज आप लोग अब फैलाएंगे। शैक्षिक गतिविधि जो है ये कभी खत्म नहीं होती है, निरंतर आप अपने प्रयास से कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना है। आप लोग निरंतर लगे रहेंगे, एक मैसेज समाज को देंगे, अच्छाई के लिए प्रेरित करेंगे। ये निकल रहे हैं आप लोग, लेकिन विभाग से जुड़े रहेंगे। मार्गदर्शन जो आपके सर हैं, गुड्डू सर हैं, हेड सर हैं, विभाग से बने रहेंगे। नेट का एग्जाम है, PhD है, ये सब लगा ही रहेगा। और समाज में भी जहाँ जागरूकता की आवश्यकता हो, शिक्षा का केवल ये नहीं है मकसद कि हम अपना अर्थोपार्जन करें और जीविकोपार्जन करें। एक शिक्षक और एक शिक्षित व्यक्ति का समाज को आगे ले जाने में बड़ा रोल है। सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखें आप, और गलत को प्रोत्साहित नहीं करें, सही दिशा में आगे बढ़े, यही आप लोगों के लिए हमारी शुभकामना है। और मैं इन्हीं बातों के साथ सभी आगंतुक महोदय का स्वागत करते हुए समाप्त करता हूँ। आगे भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर पूजा गुप्ता मैम को, हिंदी विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको मेरा नाम भूल गया था, लेकिन बाद में आपको नाम याद आ गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और चिट्ठी किया अच्छा चिट्ठी किया, कैसे नहीं किया। और दूसरी इस बात की भी बहुत खुशी है कि आप सबने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। पड़ोसी नहीं जानता है बहुत करने को तो यह विदाई समारोह है और एक कहते हैं कि बहुत ही दुख की घड़ी होती है विदाई, लेकिन मन में आप सबको इस चीज़ को आगे लेकर के जाना है कि आपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अभी आगे बहुत सी मंजिलें हैं जिनको आपको अभी उनको पार करना है और लगे रहना है। इसमें सफलता मिले, बहुत जरूरी नहीं कि हर किसी को सफलता मिले ही ना मिले, लेकिन सफलता का जो अर्थ हम समझते हैं सिर्फ नौकरी प्राप्त कर लेना, उससे आगे भी आपको बढ़ना है।
नौकरी नहीं भी मिलती है तो आपको जीवन में कम से कम एक अच्छा मनुष्य बनना है। और जैसे कि सर ने भी बताया कि समाज में जागरूकता लानी है, समाज को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उस चीज को अपने मन में रखिए। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अभी से ईमानदारी आप अगर शुरू कर दीजिएगा तो भी आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य कीजिए उसमें ईमानदारी रखिए। आपने सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की। कई लोग होंगे सर हम तो पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, ठीक है, हर कोई नौकरी के लिए पढ़ता है। क्यों? सबके पास पेट है, सबको भूख लगती है, सबको खाना खाना है, खाना खाने के लिए पैसा कमाना है और पैसा कमाने का साधन शिक्षा है, ये मानना पड़ेगा सत्य। जैसे एक मैम कह रही थी कि शिक्षा जो है तो शिक्षा साधन मात्र है, शिक्षा मात्र साधन मात्र है। आप अगर शिक्षित नहीं हैं तो आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज का निर्माण शिक्षा से ही होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जो है समाज को विविध आयाम से देख सकता है। नहीं तो वही जो चीज सिखाई जाएगी आप उसी ट्रैक को चलते चले जाएंगे, आपकी सोच में कोई अंतर नहीं आएगा। सोच को आप स्वयं, अपनी सोच को स्वयं बदल सकते हैं। हमारे जाने से या हमारे उपस्थित शिक्षकों के चाहने से आपकी सोच नहीं बदलेगी। हम जो चीज बोलेंगे आप कितना समझते हैं, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो मायने रखता है। मेन चीज ये है, कुछ लोग ने हमसे आग्रह किया था तो हम इसीलिए, जैसे आपका क्या नाम हुआ, ओम कुमार, इन लोग मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। इन लोग ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया जो चीज हम बोले। हम आपको फॉल्ट, हमने पास आपको 3 दिन समय बोल रहे कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, गलती जहां पर है वो अपनी जगह है। अभी से हम कहेंगे आप लोग निकल रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं, आप समाज को एक नई दिशा देंगे। किस तरह की दिशा आप देना चाहते हैं वो आज आप निर्धारित कर लीजिए। सबके अंदर पोटेंशियल है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। क्षमता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता सब कुछ है। आप अपने को मजबूत कर सकते हैं। समय नहीं देखा जाता है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है कहा जाता है। आप कुछ अच्छे विश्वविद्यालय और में जाइए तो वहां देखिएगा कि जो रिटायर्ड सैनिक लोग हैं, इग्नो में एक्चुअल मेरा कजन है, रिटायर्ड सैनिक आदमी और अच्छे आर्मी के पर्सन भी पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं। शिक्षा का कोई अंत नहीं है, लेकिन शिक्षा का महत्व को समझिए। डिग्री लेना मात्र आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मूल यही था कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत पढ़िए। डिग्री तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी बनना है, जाके वहां से ले लीजिए। रेगुलर यूनिवर्सिटी का एक अलग आनंद होता है, जिससे आप लोग थोड़ा सा रूबरू हुए हैं। बस थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल्ट है कि आपका विभाग जो है सुसज्जित नहीं हो पाया। अभी एक कमरे में खैर कोई विभाग नहीं चलता है, गुड्डू जी का भी कहना सत्य है। हमारे को पूरी आशा है कि हमारे मनोरंजन सर इसमें पूरी तरह सामर्थ्यवान पर्सन है कि ये भविष्य में जब आप लोग आगे आएंगे तो एक विभागाध्यक्ष का जो एक विभाग होता है वो आपको मिलेगा। हम कार्यक्रम विदाई का है, जैसा कि पूजा मैम ने सही कहा, विदाई का कार्यक्रम भावपूर्ण होता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि किसकी विदाई? शिक्षा से विदाई? अपनों से विदाई? नहीं, शिक्षा से विदाई नहीं हो सकती है। हाँ, आपने पहली सीढ़ी को पार किया है, लेकिन सफलता के सोपान को आपने शुरू किया है। ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको और रास्ता तय करना होगा। आपने एक कदम बढ़ाया है, दूसरा कदम आपका इंतजार कर रहा है। आप पीएचडी करें, शोध कार्य में आए, नेट करें, जेआरएफ करें, विभाग आपका इंतजार कर रहा है। विदाई में नहीं जा सकते हैं, आप विदा नहीं ले सकते हैं इन चीजों से। ये अच्छी बात है कि आप विदाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति है, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरी अपेक्षा है कि आपको क्लास में भी आना होगा। क्लास में भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, तभी आप अपने रास्ता को तय कर सकते हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सकेंगे। मैंने देखा कि एक छात्रा संचालन करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। आप क्लास में आएंगे, आपका हेजिटेशन भागेगा, आपका भय भागेगा,
तभी आप इन चीजों इन ऐसे कार्यक्रम को आप कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास जगेगा और ये वर्ग में उपस्थित होकर के ही हो सकता है। एक चंद लाइन है जो मैं कह देना चाहता हूं कि लोहा जितना तपता है वह उतनी ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है वह उतनी ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। सोने में जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निखरता है। नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और यह हम क्यों भूलें कि हम भी आदम के पुत्र हैं। हम यह क्यों भूलें कि हम भी आदम के पुत्र हैं। संघर्ष से नहीं भागना होगा। सफलता आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। कार्यक्रम को आपने आयोजित किया, बहुत अच्छा लगा। साथी विभागाध्यक्ष को और गणित विभाग के सभी उपस्थित छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने सफर में चलते रहें। धन्यवाद। साहित्य वाले के आने से कुछ माहौल बनता है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर सदस्य रंजन जी को। रंजन जी आप आइए और हमारे बच्चे को पीजी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स द्वारा आयोजित आज के फेयरवेल पार्टी में उपस्थित इस विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष उषा मैम, विनय सर, अशोक सर, नरेश सर, कुलदीप सर एवं उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि सर ने बताया कि सेशन 19-21 का यह विदाई समारोह आयोजित इस विभाग के द्वारा हो रहा है। विदाई समारोह बहुत ही एक तरह से कहे तो किसी भी व्यक्ति के लिए भावुक का पल होता है। तो आप सभी ने यहाँ लगभग हमको लगता है कि 2 साल इस विभाग में आप लोग अध्ययन का कार्य किए। यहाँ से आज आप लोगों की मतलब कहे तो एक तरह से आप लोग को यहाँ से डिग्री मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ से विदागरी हम लोग नहीं कह सकते कि आप लोग आगे भी इस विभाग के प्रति अपना योगदान देंगे और इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी को इस विदाई समारोह के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर PN जी सर को। कॉमर्स ऐसा विभाग है जो आपको ब्रेन देता है। समाज में आप ही से हर चीज आगे बढ़ा है। कंप्यूटर में निकला है तो एक्यूरेसी आप ही से मिला है। समय पर काम करने का हर चीज को अगर बांधे हम एक्यूरेसी में तो आप ही से निकला है। ब्रेन तेज क्यों होता है? आपका अलजेब्रा कोई काम नहीं करता है, इतना आपको एक्सरसाइज करा देता है कि आपका इतना ब्रेन ले लेते हैं दूसरे लोगों से। और उसका प्रयोग तो आना चाहिए ना, समाज में उसका प्रयोग दिखना चाहिए कि आपके पास एक्यूरेसी भी है, आपके पास कॉम्पिटेंसी भी है, आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, समय पर हर काम को करके दिखा सकते हैं। तो समाज का एक दायित्व तो आपको लेकर चलना है। आज से आप निकलेंगे तो आपको तो कोई ना कोई स्कोप अपना खोजना होगा। नेचर आपने खोज लिया, मैथ में नेचर आपने खोज लिया कि हमको क्या करना है। अब आपका स्कोप बच जा रहा है, आपने शिक्षा ले लिया, अब उस शिक्षा का अनुप्रयोग करना है। इस समाज को क्या दे सकते हैं, इस विभाग को क्या दे सकते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, अपने लिए आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपना आता है कि हम अपना क्या कर सकते हैं।
उसके लिए आप अपना अनुभव और अध्ययन करते हैं। अगर यही नहीं रहे तो आप पढ़ने में कभी मन नहीं लगाते। कुछ न कुछ आपके एम में होगा कि हम ये काम करें। सबका एम यही है कि अधिक से अधिक हम धन अर्जन करें। कैसे अर्जन करें उसके लिए ऑब्जेक्टिव तय करना होगा, क्या काम करें। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ाई से अतिरिक्त और दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप पीजी किए हैं, आपका इसका इम्पोर्टेंस समाज के लिए है कि आप शिक्षा देंगे भविष्य में। आपसे समाज ये अपेक्षा करता है कि आप शिक्षा देने के लिए प्रिपेयर्ड हुए हैं। अब आप में कितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको आगे का स्कोप तय करना है। आपका प्रिपरेशन उसी ढंग से होना चाहिए ताकि आप अपने लिए भी सिक्योर रहें और दूसरे को भी सिक्योर कर सकें, दूसरे को भी आपका फायदा मिल सके उतना। हम लोगों के क्या है, हम लोग तो यहाँ पर हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, कल के लिए आशीर्वाद देंगे और क्या देंगे। सारा काम आपको करना है, आपका मेहनत आपका कर्तव्य है आपके साथ जा रहा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जाता है। बार बार यही आता है समाज में कहने के लिए, ये आता है सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो। आशीर्वाद तो ऐसे ही लोग दे देते हैं, बिना आपके कहे भी दे देते हैं। वो एक सिस्टम में ऐड है, पॉलिसी में ऐड है कि आप बड़े हैं तो छोटे को आशीर्वाद देंगे। रह जाता है कर्तव्य आपको करना है, अपने लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने विभाग के लिए भी करना है, आपके जितने जुड़े लोग हैं उन सब के लिए करना है। तो अपने पास जो है उसको आप जितना बांटिएगा उतना आपका भी बढ़ेगा और दूसरे का भी भलाई होगा। हमारी उम्मीद आपसे यही रहेगी कि आप उस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को विकसित करें और समाज और अपने आप को बढ़ावें। इससे देश का भी भला होगा, विश्व का भी भला। अब जो भी देंगे उन सब के लिए एक विकास का मार्ग बनेगा और सब लोग अपने जीवन स्तर को उससे उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा नैक के कोऑर्डिनेटर मंडल यूनिवर्सिटी के और बहुत ही डायरेक्टर सर यही गणित है सर, यही मैंने कहा ना, वो गणित पकड़ा है। बीच में रोकने की बात नहीं होती। नहीं सबको फ्रीडम है अपनी अपनी बात करने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप ही लोग बोलते हैं। सर मैं आपको बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चे किसी तरीके से तो ये निकल गए, इनकी संख्या कम थी। अब अगला जो भी बैच है सर उसका संख्या 72 है और आप हमारी मजबूरी हम पहले भी आपसे व्यथा कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं अपने बच्चों की तरफ से आपसे डिमांड करता हूँ कि हमेशा जल्द से जल्द कुछ टीचर, आपसे ही नहीं, हमारे यहाँ बीच में डीन भी मौजूद है, उस समय है, सर भी हैं, सर कुछ टीचर, क्योंकि सर टीचर की संख्या मात्र 1.5 है टीचर में नहीं है सर, फ्रैक्शन में है। तो सर आपसे मैं पहले ही मांग रखा हूँ कुछ टीचर की और कुछ जगह कुछ सर अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि सर वो 72 बच्चा का 30 उसका 50% भी बच्चा इसमें नहीं आ पाएगा और 72 का 72 हमारे यहाँ सर हो जाए। तो सर प्लीज थोड़ा सा बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज सवेरे से लग रहा है कि बीएन मंडल जब आँख खुली तो बीएन मंडल आँख पर तैर रहा था और लग रहा है कि सोते सोते बीएन मंडल भी साथ चलेगा। सबसे पहले मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग के द्वारा आयोजित इस फेयरवेल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनोज बाबू, हमारे बीच उपस्थित मानविकी की संकाध्यक्षा मैडम प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी, हमारे बीच उपस्थित कॉमर्स
के संकाध्यक्ष अशोक बाबू, हिंदी विभाग में लंबे समय के बाद विभाग में योगदान देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी साहब, हमारे बीच उपस्थित समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष कुलदीप बाबू, हमारे बीच विश्वविद्यालय से दो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षकगण, सुधांशु बाबू इस विभाग के हाल तक शिक्षक थे, अभी लगता है कि जीपी कॉलेज के शिक्षक के रूप में, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के मजबूत स्तंभ हैं और हमारे शिक्षक के मजबूत स्तंभ हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, छात्र छात्राओं, आज जिस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, यह कार्यक्रम कोई साधारण सा कार्यक्रम नहीं है। ये विश्वविद्यालय की गतिविधि को जीवंत करता है। कोई भी विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने का जो है सो केवल संस्था नहीं है। ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं होता है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है उसके शिक्षक और छात्र जो है सो जीवंत रहे, उनका कैंपस जीवंत हो, लगे कि विश्वविद्यालय कहने से एक बड़ा जो है सो एक सामने में स्क्रीन दिखे, लगे कि ये पूरे दुनिया को समेटे हुआ है। और ये कार्यक्रम उसका एक नमूना है। ऐसे बीएन मंडल विश्वविद्यालय को बिहार सरकार एक पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर सेलेक्ट किया है। सुधांशु जी हैं, इनके पास ये चिट्ठी आई होगी कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय को पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर सेलेक्ट किया है और उनको कहा है कि आप आगे आए और आपके सारी असुविधा को हम देखेंगे। ऐसे पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर सेलेक्ट नहीं किया गया होगा। निश्चित रूप से बीएन मंडल के पास जो है सो कुछ न कुछ यहाँ की गतिविधि, यहाँ की व्यवस्था पटना तक जाता होगा या उससे दूर जाता होगा, जिसको देख करके जो है सो बीएन मंडल को पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर सेलेक्ट किया है। मैं सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष गणित विभाग को बधाई दूं कि आप लोगों के इस कार्यक्रम के द्वारा ही ये समाज में या सोशल मीडिया में ये बातें उछल के जाती है कि बीएन मंडल जीवंत है, वहां कार्यक्रम होता रहता है, जिसके कारण से ये पोटेंशियल यूनिवर्सिटी के तौर पर सेलेक्ट किया गया है। मैं अभी हमारे कॉमर्स विभाग के शिक्षक पीएन जी बता रहे थे कि ये कार्यक्रम को कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। मेरा उस पर अलग पक्ष है। हम लोग भले हमारे विश्वविद्यालय को 30 साल हो गया, लेकिन 30 साल में जो हमने हासिल किया वह बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। यूं समझे कि हम लोग उस पूंजी को हासिल करने के लिए अभी शुरुआत ही हमने किया है। लेकिन खुशी की बात तब आती है जब हम लोग के बारे में बाहर से जो रिफ्लेक्शन आता है कि आपकी यहाँ गतिविधि जो है सो चल रही है, तब अच्छा लगता है। कल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम था जो हम सारे विश्वविद्यालय के, बिहार के सारे विश्वविद्यालयों की वाइस चांसलर के साथ बैठक थी, जिसमें हमारे सचिव थे, डायरेक्टर थे, सारे जो है सारी व्यवस्थाएं वहां मौजूद थी। वहां भी लग रहा था कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय का अपना एक अलग रूप है। ये सब बताता है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय का उभरता जो स्वरूप है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग को एक लगता है सुखदाई जो है सो ये सीन आ रहा है। मैं गणित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं मानता हूं कि गणित विभाग में विभागाध्यक्ष और गुड्डू जी के लगातार जो एक संघर्ष
करते हुए जो विभाग को स्थापित करने का जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ एकलौता विभाग है जो संघर्ष किया है। इतना संघर्ष और किसी विभाग के द्वारा नहीं किया गया। संघर्ष को यदि हम देखें तो विभागाध्यक्ष लड़ के झगड़ के इस विभाग के लिए सारा बेंच डेस्क जो है सो अपने स्तर से खरीदवाया। मुझे लगता है कि और किसी विभाग के द्वारा ऐसा नहीं किया गया अभी तक। इसीलिए एकलौता विभाग है। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई तो मेरी नहीं है, लड़ाई हम अपने छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी गुड्डू जी बता रहे थे कि हमको शिक्षक चाहिए। विश्वविद्यालय नेक कराने के लिए जो है सो आगे बढ़ चुका है और सरकार, राज्य सरकार नेक कराने के लिए दबाव दे रही है। कल ही निर्णय ये हुआ है कि सभी विभाग के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको पेपर लेकर के पटना भेजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहां भेजिए, वहां हम उसकी व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों के लिए एक टाइप का जो है समझिए निगेटिव पॉइंट है हम लोग के लिए। आपसे नहीं हो रहा, आप पटना भेजिए, इसका मतलब है कि हम सक्षम नहीं हैं। और मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के भीतर में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक चिट्ठी आएगी कि उसके कोऑर्डिनेटर और हेड को आप पटना भेजिए। ये इससे बचने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। इसमें काफी कोऑर्डिनेटर हैं, गुड्डू जी हैं, इसमें जो है सो ये कॉमर्स के हैं, इसके अलावा जो है सो हमारे पूजा जी हैं। ये हम लोगों को इससे बचने के लिए, हम अपना इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना रिफ्लेक्शन बेहतर देने के लिए हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। जहां तक बात है कि ये जो फेयरवेल है, उस फेयरवेल में जो भी छात्र, मैं समझता हूं सबसे नवजात विभाग जो है सो गणित विभाग ही है। क्या मैं सच कर रहा हूं सर? सबसे नवजात विभाग पहला बैच है। नहीं, नवजात विभाग जो है सो गणित विभाग ही है। और गणित विभाग जीवंत रहने के लिए इंडक्शन मीट और फेयरवेल करना, ये सबसे नंबर 1 का विभाग इसको माना जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार तब होता है जब लगे कि वो जीवंत है। और गणित विभाग जीवंत है, ये बता रहा है कि भले पहला बैच है, निश्चित रूप से अभी पीएन जी बता रहे थे कि जूनियर को करना चाहिए। सवाल ये है जूनियर रहे तो तब तो करना चाहिए। ये तो अपने जूनियर हैं, अपने सीनियर हैं। इसीलिए विभाग को एक संस्कार डेवलप करने के लिए विभाग के द्वारा जो किया गया है निश्चित रूप से सराहनीय है। विभागाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और खास करके गुड्डू जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि अपने विभागाध्यक्ष के कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर के विभाग को यहाँ तक पहुँचाए हैं और ऐसे ऐसे छात्रों को इन्होंने इजाद किया है। मैं अपने जाने वाले छात्रों से 2 शब्द कहना चाहता हूं कि आज तक कोई भी अपने विभाग से अलग जुदा नहीं हुआ। आप पास करने जा रहे हो या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका लगाव इससे कितना है। हर एक विभाग में अपने जाने वाले विद्यार्थी के साथ जो आपका प्रोग्राम आज हो रहा है, इसी के तहत जो है सो हर एक छात्रों से एक फॉर्मेट भराना चाहिए और उन्हीं के द्वारा एलुमनाई एसोसिएशन में कन्वर्ट कराना चाहिए। इनका जिंदगी के अंतिम सांस तक गणित विभाग से इनका रिलेशन बना रहे एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा, जो कभी लगे नहीं कि हमने फेयरवेल लेके आया। मेरा विभाग गणित विभाग है, हम गणित विभाग के हैं, ये भावना जो है इनके साथ रहे। हम लोग एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा इनको अपने आप से जोड़ लें और नेक में एलुमनाई एसोसिएशन का महत्वपूर्ण रोल है। और नेक में हमको इसके लिए जो है सो एक पॉइंट, खास पॉइंट है, 10 पॉइंट है जो नेक के माध्यम से हमको मिलेगा। उसके एक्टिविटीज कराना है। ये बच्चे आएंगे कभी तो उनको लगे कि ये गणित विभाग हमारे जूनियर का केवल नहीं है, मेरा भी विभाग है, हम भी इसको मदद करेंगे, तन मन धन तक से हम लोग मदद करेंगे। अभी 3 दिन पहले मैं जनता हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं एक बुझती पीढ़ी का प्रतीक हूँ
और आप हमारे सामने जलती हुई पीढ़ी है, समस्याओं से और रोजगार से जूझने वाले। बाल कवि बैरागी ने कहा कि एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी है अभी जो गर्भ में ही पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा संदेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या सिर्फ तुम उपदेश दोगे? मैं उपदेशों में विश्वास नहीं करता। जीवन का स्वर्णकाल होता है छात्र जीवन, और उस छात्र जीवन का आज समापन है। यह समारोह एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट, आपकी यादगार, आपका बिंदु है। और हमने आते हुए ही जब अध्यक्ष महोदय को बधाई दी कि अकेला आदमी पूरा आदमी होता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं 1.5 संकेत गुड्डू जी की। और गुड्डू जी संचालन में बार बार बहुत सी बातें, नाम भी और भी चीजें भूल जाते रहे। हमको समझ में आया कि 0.5 का क्या अर्थ होता है। इनकी यादगार भी 0.5 में चल रही है। और एक बात और, छात्र जीवन में ही पढ़ा था मैंने, एक सरोजिनी प्रीतम की कविता थी कि गणित के छात्र जब फिल्म देख कर आते हैं तो बिंदु और रेखा की परिभाषा भूल जाते हैं। इसलिए गुड्डू जी का बार बार भूल जाना स्वाभाविक है। अब मैं आऊं कि आज के समारोह को देखकर या सुनकर बार बार मुझे अपना छात्र जीवन याद आता रहा। और मैंने छात्र जीवन में लिखा था, मैं थोड़ा खुराफात किस्म का विद्यार्थी था। मैंने लिखा कि शिक्षा क्या, शिक्षक की भी निकाल दे अर्थी, ऐसे होनहार को ही कहते शिक्षार्थी। मुझे अफसोस है कि मैं इस कविता को अंजाम नहीं दे सका, और आप लोग भी पूरी शराफत के साथ आज विदा ले रहे हैं। आप लोगों ने भी न शिक्षक की अर्थी निकाली, शिक्षा की चाहे जितनी अर्थी परीक्षा हॉल में निकाले हों। बहुत निकाले थे सर, एक ही आगे में हमने भी निकाली है। 3 दशक पहले मैंने एक कविता लिखी थी मधेपुरा के चरित्र पर। ऐ शहरे मधेपुरा तेरा दुनिया में नाम है, तुम दीर योगियों के लिए पुण्य धाम है। छोटी सी तेरी हस्ती, तू है शहर सी बस्ती, पर दर्जनों ही कॉलेज की चल रही है किस्ती। बाजार हो तुम्हारे चाहे बहुत ही महंगे, लेकिन तमाम डिग्री है तेरे दर पे सस्ती। इन डिग्रियों का तेरे यहाँ एक दाम है, शहरे मधेपुरा तेरा दुनिया में नाम है। 3 दशक पहले ही, अभी तो मैं नहीं परीक्षा हॉल जाता हूँ, इन्विजिलेशन ड्यूटी में नहीं हूँ। 3 दशक पहले ही मैंने शिक्षा व्यवस्था पर, यहाँ की व्यवस्था पर, छात्रों के चरित्र पर लिखा था। सारी बात मजाक में लेंगे क्योंकि मैं यादगार बनाने की दिशा में हूँ। तो लिखा था कि बहती हुई गंगा है, चोरी का नजारा है, सरेआम नकल करना अधिकार हमारा है। कुछ पैंट के अंदर है, मौजे के भी भीतर है, चीटों के लिए यारब कॉलर को भी फाड़ा है। बर्दाश्त नहीं होगा टीचर यदि रोकेंगे, उनका उपदेश कोई हमको न गवारा है। और परीक्षा देकर आप लोग निवृत्त हुए हैं, अंतिम पर्चा पर भी वह भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको गांधी हमको युग धर्म। तो
यह व्यवस्था आज 3 दशक के बाद कितनी बदली है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके जीवन के स्वर्ण काल का यह समापन वक्त है और मैं चाहूंगा कि आप सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ें। गणित तो ऐसे भी जैसे गुड्डू सर भूल जाते रहे हैं बिंदु और रेखा की परिभाषा, तो मैथमेटिक्स अपने चरित्र और स्वभाव से आप लोग थोड़ा बदल कर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप गणित के भी छात्र हैं, गणित के छात्र साइंस के भी होते हैं, आर्ट्स में भी उभयनिष्ठ हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों के बेहतर भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। आश्वस्त भी हूँ कि आप कहीं कहीं किसी अच्छे पद पर आप प्रतिष्ठित होंगे कल को, और तब यह विभाग भी गौरवान्वित होगा। और मनोरंजन बाबू जो अध्यक्ष हैं, इनको जो गणित को इन्होंने फर्श से अर्थ तक पहुंचाया, और जो केवल मनोरंजन जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, केवल मनोरंजन धर्मी नहीं है बल्कि ये सच्चे शिक्षा कर्मी हैं। आपको ज्ञान दिया है और आप लोगों के इस आयोजन से थोड़ा थोड़ा हम लोग भी लज्जित महसूस करते हैं कि हम लोगों ने हिंदी विभाग में किया कुछ नहीं। तो यह आईना दिखाने का काम आज का आयोजन कर रहा है, हम लोगों को भी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलने वाला है। मैं पुनः आप लोगों की मंगल का कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपके बारे में सुना तो बहुत था और आपसे पर्सनली कई बार मिलते रहा हूँ, कब हुआ पर्सनल, लेकिन इस तरीके से किसी अवसर पर ये पहला सुनने का मौका है। और मेरी कुछ मजबूरियां थी, कुछ प्रोटोकॉल था कि जिससे मैं आपको अंत में, लगभग अंत में नहीं बुलाना पड़ा। आइंदा से मैं सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मैं आपको पहले ही बुलाऊंगा। क्योंकि सर बच्चे को भूख भी लगी हुई है, रस की जरूरत होती है, तो मैं रस चाहिए रहता है, बिना रस के जीवन नीरस। बीन मैम डॉक्टर प्रोफेसर उषा जी, इस आयोजन के अध्यक्ष मनोरंजन बाबू, प्राध्यापक गण, शोधार्थी, छात्र एवं छात्राओं, आज मुझे लगता है विदाई समारोह है। सभी कह गए, सारे वक्ता, कि विदाई बहुत ही तकलीफदेह होती है, लेकिन उससे बढ़कर मुझे लगता है कि यह विदाई का यह मिलन समारोह है। यहाँ शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, शोधार्थी भी हैं, सभी एक साथ इन 2 वर्षों में जो आपका सेशन रहा है 19 से 21, इन 2 वर्षों में भले वह 1.5 वर्ष में समाप्त हो गया हो, लेकिन इस तरह एकजुट होकर हम लोग नहीं बैठे। मैं पड़ोसी हूँ हिंदी विभाग से, और हमेशा पल पल जब भी मैं यहाँ आती रही, वर्ग में जाने के क्रम में या ऐसे विभाग जाने के क्रम में, आपकी क्लास को, आपके विभाग को मैं देखती रही। और अभी चर्चा हो रही थी कि एक ही कमरा है और इसी में सब कुछ करना है। 1.5 कमरा है, 1 कमरा, 1.5 कमरा है, 1.5 टीचर और 1.5 कमरा, दोनों बराबर है, इक्वल है। तो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि संसाधन जब कम भी हो, लेकिन मन में एक जोश हो, उमंग हो, लगन हो, तो कोई भी कार्यक्रम करने से, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। संसाधन की कमी क्यों ना हो। आज मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि टीवी सीरियल और फिल्म के उदाहरण ज्यादा समझ में आते हैं बच्चों को। तो आज आप रियलिटी शो देखते होंगे टीवी में, वे ही बच्चे ज्यादातर आ रहे हैं जो जिनके पास संसाधन नहीं है।
उनके माता पिता बहुत गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि ठीक से उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हमारे सामने पूरे विश्व के सामने वो खड़े हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है। किस लिए, किस वजह से? अपनी मेधा की वजह से। तो मैं शिक्षा जगत में इन बातों को रखना चाहती हूँ, वह उदाहरण देते हुए कि अभी जो आपने जो एमएससी का एग्जाम दिया, आपके यहाँ आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चे हैं, या एमए गणित से जो परीक्षा दिया है एमए या एमएससी का, तो ये आपने डिग्री प्राप्त करने के लिए दी है ना। अभी तक आप जो चल रहे थे, मैट्रिक पास करना है, 10th करना है, +2 करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या साइंस करना है, मास्टर ऑफ आर्ट्स या साइंस करना है, तो एक उद्देश्य था कि अधिक से अधिक अंक आए। और विश्वविद्यालय में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्वविद्यालय का जो हमारा पाठ्यक्रम है वह कैसा है, कितना है, इसमें किस किस चैप्टर को हम टच करें ताकि परीक्षा में उससे प्रश्न आएंगे और हम लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, अभी तक यही आपका उद्देश्य था, लेकिन आज आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है और अब आप शिक्षा अर्जित कीजिए। शिक्षा और साक्षरता दोनों दो चीजें हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा कि साक्षर आप हो गए। साक्षरता जो है वह शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का साधन है, माध्यम है। तो आपके पास वह माध्यम है साक्षरता का, लेकिन आप शिक्षा अर्जित कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। और इसके साथ ही साथ आपको रोजगार भी मिलेंगे जब आपके भीतर मेधा होगी। मेधा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ अंक प्राप्त कर लेने से और डिग्रियां ले लेने से इतनी अधिक जनसंख्या है हमारे भारत देश की कि उसमें मुट्ठी भर रोजगार के, सरकारी नौकरियों के अवसर हैं और उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो जब तक आप में मेधा नहीं होगी, और यदि मेधा होगी तो आप प्राप्त करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे छात्र हैं हमारे जिनको रोजगार में रुचि है, तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेधा की ही आवश्यकता होती है। ऐसे कोई बहुत अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगी, अपने जीवन में आप अनुशासन प्रिय बने। आज आप उधर बैठे हैं, हम लोग इस ओर बैठे हैं। अभी तक जो हमने जीवन जिया, अनुशासित होकर जिया। जिस समय पढ़ाई करनी है पढ़ाई किया, जिस समय का जो वक्त है वह दिया अपने विकास में, तब थोड़ी सी सफलता हमें मिली। और आपके सामने अभी पूरा जीवन बचा हुआ है। अभी शुरुआत है, यह विदाई नहीं है, यह एक औपचारिकता है विदाई की। आप हमारे साथ जो जुड़े हैं हमेशा जुड़े रहेंगे मरते दम तक। आप यहाँ आए या ना आए, लेकिन हमारे छात्र और छात्रा आप रहेंगे हमेशा। हमारा एक संबंध बन गया है, वह संबंध कभी नहीं टूट सकता है ना। आप पीएचडी करें ना करें, मिले ना मिले, आप भी चर्चा करेंगे कि हमारे शिक्षक ऐसे थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया। और आपके शिक्षक भी जो आप में से अच्छे छात्र हैं उनको हमेशा याद रखेंगे, और शिक्षक को छात्र याद रहते हैं। तो मैं यह बताना चाहूंगी कि अनुशासन प्रिय बने, एक रूटीन बनाइए कैसे जीना है और किस तरह से हम कुछ अच्छा प्राप्त करें, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। आप गणित के विद्यार्थी हैं, उस ओर आप आगे बढ़ें। आप अभी भी पूछने आएंगे अपने विभागाध्यक्ष से और शिक्षक से, तो कोई बताने से इनकार नहीं करेंगे। सभी रास्ता बताएंगे कि कैसे हमें आगे, आप लोगों को आगे बढ़ना है, और इस पर अमल कीजिए। देखिए, यह प्रकृति जो है वह कितनी अनुशासित है। सुबह होता है, सूरज निकलता है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, और फिर सवेरा होता है।
यदि समय का 1 सेकंड का अंतर आ जाएगा, आप सारे गणित के हैं और हमसे बेहतर जानते होंगे कि भूचाल आ जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, आएगा ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, आज 7 बजे उठेंगे, बहुत लेट से सोए हैं, आज चलो आराम कर लेते हैं, रविवार का दिन है, 9 बजे जगेंगे, कोई नियम का पालन नहीं करते। हमें उन प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जैसे भी अनुशासित है हम भी अनुशासित हों, और अपना एक लक्ष्य बनाइए कि क्या बनना है, शिक्षक बनना है, सहायक प्रोफेसर बनना है, रोजगार में जाना है, कि हमें कोई प्राइवेट कंपनी में जाना है। एक लक्ष्य बनाइए और उस ओर अब आगे बढ़िए। अब समय बर्बाद करने का समय आपके पास नहीं है। बहुत समय एमएससी का एग्जाम देते देते या एमए का एग्जाम देते देते बहुत सारा समय जीवन का निकल जाता है। तो अब समय बर्बाद करने का अवसर नहीं है और आप इस ओर लगिए। और कल मैं वर्ग ले रही थी तो आप सारे छात्र बाहर बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि आप लोग योजना बना रहे हैं विदाई समारोह की। हल्ला हो रहा था, मैं कमरे से क्लास से निकली और कुछ नहीं, हमने कहा, मैं सिर्फ खड़ी होकर देखने लगी कि क्यों आज इतना हल्ला कर रहे हैं छात्र। आप सबकी नजर मेरे पर पड़ी और आप अचानक से चुप हो गए। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं चुपचाप फिर क्लास में चली गई और पढ़ाने लगी और आप शिष्ट होकर फिर निकल के सीढ़ी के नीचे गए और फिर वहां बातें आपने की होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग निकल जाते हैं, तुरंत गरजने लगते हैं, डांटने लगते हैं। हमने अवसर दिया आपको, आपकी नजर मेरे पर जैसे ही पड़ी कि आप चुप हो गए सभी। आप हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और शिष्ट हैं, अनुशासित हैं। सिर्फ मन में एक जोश भरने की जरूरत है कि एक लक्ष्य बनाने की जरूरत है कि हम आगे बढ़े। आप लोगों ने लक्ष्य बना भी दिया होगा, मैं नहीं जानती। और बिना समय गंवाए आप आगे बढ़े। साथ ही समय बहुत हो गया है, अधिक समय नहीं लेना चाहूंगी। और यह जो आपका आयोजन हुआ है आपके द्वारा, सर ने कई बार कहा कि यह विदाई समारोह है और अपने आप में विदाई तो कोई जूनियर देता। ठीक है सर, ऐसी बातें होती है। कल इसने कहा ओम नाम है ना, ओम ने कहा, हम बोले विदाई, कहा कि मैडम विदाई समारोह बाद में। फिर ये गए क्लास में और इन्होंने कहा कि विदाई समारोह कल है, मैम आप रहिएगा। तो ठीक है मैं रहूंगी। आज भी सुबह सभी छात्र गए कि मैम रहिएगा, आज 1 बजे से हम लोग कर रहे हैं समारोह। हमने कहा ठीक है, यह सही बात है। औपचारिकता तो यही होनी चाहिए कि जो जूनियर है वह फेयरवेल पार्टी दे, वह विदाई करे। लेकिन इनके बीच विदाई कम, मिलन समारोह ज्यादा है। इसलिए यदि कोई जूनियर अभी वह परिपाटी नहीं बन पाई क्योंकि अभी यह नवजात स्थिति में है, यह विभाग या कोई भी अभी उतना सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया है, तो यह विदाई कम, मुझे लगता है मिलन समारोह ज्यादा है। और हम इसे मिलन समारोह कहें तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि विदाई माने विदा हो जाना। हम विदा नहीं होंगे, कभी नहीं विदा होंगे, एक दूसरे से के साथ बने रहेंगे। ठीक है, आप आगे के जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। और आप आगे बढ़ें और जब भी कुछ प्राप्त करें आकर यहाँ जरूर मिले और बताएं कि हम इस मुकाम पर हैं। हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे भाषण के लिए। सबको उपस्थित हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष जो डीन भी हैं, सोशियोलॉजी के विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के सीनियर टीचर भी हैं और असिस्टेंट भी हैं, छात्र। कल 2 बजे लगभग लोग जो छात्र तीनों का एग्जाम कल समाप्त हुआ। मैं थोड़ा स्वस्थ था, मैं थोड़ा लेट भी आया, तो देखिए लोग अपने आप में कुछ कर रहे थे कि भाई कुछ करना चाहते हैं। फेयरवेल तो सही वर्ड नहीं कहा जाएगा,
क्योंकि फेयरवेल जूनियर आते हैं, वो करते हैं, फिर वो उसको बुलाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले वो आते हैं तो सेकेंड ईयर वाले उसको बुला मतलब स्वागत करते हैं। तो खैर एक परंपरा हुआ, तो इन लोगों का फेयरवेल कम ये चाह रहे थे, तो कुछ हम लोग एक साथ मिलन का जो कहना था, मिलन समारोह हो या मीट टुगेदर, ये अच्छा था। इसमें इतनी बात जरूर है कि यहाँ परीक्षा जो चली है, जो सिस्टम हो, ओपन बुक सिस्टम हो, हमारे चौधरी साहब ने कहा, या जो भी हो, इसके इन सबों के बावजूद अभी हमारे पास 36 लड़के बचे हैं सेमेस्टर 4 में फाइनल, मतलब 47 में लोग छोटे 36 बचा हुआ। इसमें हमको लग रहा है, जो भी मतलब ये समझिए, मैं भी बहुत ढंग से क्लास नहीं कर पाया। एक तो कारण था मैं अकेला था, गुरु जी आते थे जी भी, दूसरा हमारे बहुत सारे छात्र हैं, गरीब हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। वो कहीं कोई दिलवाली से आता है, कोई कहीं से आता है, यहाँ रहने का उसको संभव नहीं है, गार्जियन नहीं है, उसको अलाउ नहीं कर रहा है। हमारी बच्चियाँ हैं, इसमें एक पर एक इंटेलिजेंट है, ये 36 है, मैं समझ रहा हूँ 18 से 20 स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत कुछ कर सकता है, टैलेंट है उसके पास। अब चूंकि यहाँ पर कभी हुआ फोन के सर आज तो हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, सो इंटरनल नहीं है, वैसे ठीक है जब आने का मन आया, लेकिन इंटरनल यहाँ बैठ के देना। अब बचा सर का कहना था जो ओपन कला सब कुछ गैस पेपर से करके जाए तक यहाँ पे गैस पेपर चलता है, निकाल लिया अपना। हम बीच बीच में क्या किए, अपना यहाँ लाइब्रेरी बनाए, क्योंकि 2 ही रूम में हमको लाइब्रेरी बनाए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो 4 सेमेस्टर में एक राइटर एक ही मतलब बुक जो है वो 5 राइटर का है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक राइटर के से काम नहीं चलता है। यदि मैथमेटिक्स का लड़का गैस पेपर खरीद भी ले तो वो जवाब नहीं दे पाएगा उसमें, क्योंकि ऐसा CBCS कोर्स आपका दिया है। और टाइम यूनिवर्सिटी में जो अभी वाइस चांसलर भी हैं आपके, तो वो उनको पता है ये जो सिलेबस है, बहुत कुछ हमको भी पता नहीं, किसी सिला है ना, तो हमसे बातें हुई जो उनके यहाँ गए। जैसे हम लोगों में एक पेपर आता है सेकंड सेमेस्टर में, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो वो यहाँ एक फॉरेन राइटर किताब है, वो किताब नहीं मिलती थी, उसका हमने लगभग 600 पेज का है, नेट से कलेक्शन करा के गुरु जी हमको बाइंडिंग करा के दे दी। आज वो किताब यहाँ रखे हुए हैं, वो सिलेबस दिए हुए हैं, उसका भी एक सेक्शन के जो है हमारे सिलेबस में है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस इतना हार्ड बना दिया है। और देखिए, और CBCS कोर्स का मतलब ये था कि सब विषय वाले को सबकी जानकारी हो। और देखिए बहुत सही बात है, जैसे 4th सेमेस्टर में 2 आपको इलेक्टिव पेपर है, एक सब में फ्लिप पेपर भी है आपके सेकंड सेमेस्टर में। तो फ्लिप पेपर में 4 और 5 किताब का सभी मतलब कुछ कुछ दिए हुए हैं। इसमें ग्राफ थ्योरी है, जो हर विषय में पढ़ाई होती है, मतलब उसकी आवश्यकता आपको फिलॉसफी में भी होगा, हिस्ट्री में भी होगा, सब में होगा। तो यदि कोई चाहे तो फिर 4th सेमेस्टर का जो EC1 EC2 है, उसमें से एक पेपर किसी विषय का, चाहे हिंदी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वो एक विषय 5वां जो पेपर है वो एक पेपर उसमें रख सकता है, और एक बार अपना विषय बना रखे, तो पर्पस तो बहुत अच्छा है। अब इसमें होगा क्या, सबको सब चीज मैथमेटिक्स की जानकारी जो है, वो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। हम यहाँ आए 2 साल, हमको 3 साल होने जा रहा है। यहाँ आए, आपको मैं बता दूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 2090 के बाद हम इस गाँव में हमको लगभग 39 साल हो गया, 90 से मतलब 1985 से आज लगभग 38-39 साल का जॉब हो गया। उसमें क्योंकि मैं बिहार यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, तो वहीं के हमारे गाइड भी थे झा साहब, बहुत ईमानदार थे सब कुछ से। तो वो 2 साल के बदले 5-6 साल हम किसी जमा में, उसके लिए हम लोग कहीं लाइब्रेरी में कहाँ भेजे थे, दिल्ली, उस वक्त नेट की सुविधा थी नहीं, लाइब्रेरी जो था मस्त था, तो बहुत उपलब्ध हमको दिल्ली के सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली हुआ, ISI कोलकाता हुआ,
हम दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली का पूरा लाइब्रेरी जो है साइंस का वो हम छाने वाले हुए हैं। JNU जब गए तो JNU में हमारे में फिजिकल साइंस का नहीं था। फिर ISI कलकत्ता गए, हमको वो लोग सिखाए तो हमारे गुरु भी थे, हम वहीं के स्टूडेंट थे, भी वहीं से किए थे, ऑनर्स भी वहीं अलग कॉलेज से किए थे। हमको बताए कि नहीं वैसे तुम हमको लिख देंगे थेसिस, जो आजकल का लड़का कहता है कितना पैसा लीजिएगा हम थेसिस लिखवा देंगे। तो कुछ हम भी सोचे तो कुछ पैसा देंगे सर लिख दे तो काहे हम टेंशन बोल रहे थे, हम जॉब में आ गए थे। लेकिन वो जो हमको कटाए तो उसका लाभ हमको अभी मिला, बाद में बहुत किए। उसके अलावा 1900 मतलब लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ही ज़्यादातर हिस्सा लिए। सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी है इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, इंडियन साइंस कांग्रेस, जो साल में एक बार होता है। तो उसमें हमेशा मैं 92 से लगातार अभी तक, बीच में कोरोना का 2 साल जो ऑफलाइन हो रहा है हम नहीं जा पाए, उस पर भी यहाँ हेडशिप में आ गए तो टेंशन थोड़ा बड़ा सब कुछ हुआ। तो वो अटेंड किए, वहाँ जो हम सबको वहाँ का इन्वायरमेंट देखे तो हम चाहे कुछ अनुरूप। मैं जब DP कॉलेज आया हम अपने प्रिंसिपल को, जितने प्रिंसिपल आते थे हम कहते सर एक स्मार्ट रूम हमको बनवा दीजिए ताकि हम IMS का कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल होता है, जो विदेश के लोग अभी भी आते हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा सोसाइटी है और विदेश के लोग भी आते हैं अमेरिका ये सब। तो यदि एक वो स्मार्ट रूम को DP कॉलेज में होता तो वो कॉन्फ्रेंस में यहाँ करवाता, उस रूम के चलते हम यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पाए, हमको अफसोस है। मैं 2 साल के बाद मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मुझे ये मतलब अफसोस रहेगा जो हम वो कॉन्फ्रेंस तक हमको वहाँ, जबकि IMS इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में जितने भी बहुत लोग तो रिटायर करके मर गए, जो भी अभी पुराने बच्चे हैं, जब मैं जाता हूँ तो सब मेरा नाम मतलब नाम से पुकारा है, बोलेंगे तुम कितना कहाँ गए था, तो जानकारी तो नहीं। ये तो हमारी मतलब पर्सनल, हमको कोई से बच्ची नहीं था। यहाँ का कोई भी टीचर आप पता लगाइएगा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत कम की संख्या में लोग जाते हैं। मैं अकेला मेरे बोला से था अपने विषय या किसी विषय में भी, हर साल मेरा रूटीन तय रहता था दिसंबर के महीने में, कहीं भाई इस बार कहाँ जा रहे हो तो इस बार केरल जाएंगे, इस बार कहाँ जा रहे हो तो इस बार गोवा जाएंगे। कॉन्फ्रेंस होता था, अच्छी जगह होता था तो को भी लेके यहाँ घुमा भी दे। 4 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है, इस बार जिसे भी एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहा है रांची वाला। तो इस ढंग से हम चाहते थे इस ढंग का कुछ माहौल यहाँ हो। छात्रों के लिए गैस ऊपर को खरीदना नहीं पड़ा, इन लोगों से किताब उल्टवाए, यहीं पर बैठ कर उल्टा पढ़ाई हम बहुत कम कि क्लास तो एक आदमी से क्या करते। यहाँ भी किताब कुछ नोट्स भी बनाया, चाहे वो उसका प्रयोग जिस तरह की इन्होंने किया हो, लेकिन हम किताब उल्टवाए जरूर, कुछ आदत जरूर बना है। कुछ समाज है यहाँ विद्यार्थी में पूछा भाई सर ये चीज़ कहाँ मिलेगा, तो फलाना बुक देखो फलाने चीज मिलेगा। वो चुन करके बुक्स मंगवाए जो कि काम हो। जैसे यहाँ के लाइब्रेरी में जितनी किताबें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है वो किसी काम की किताब नहीं है। वैसे यदि विश्वविद्यालय लोग सुनेंगे तो हमको डांटेंगे। मैं इसके पहले कई दफा कुलपति इस बीच में भी रजिस्ट्रार सबसे गिर रहा है, कम से कम 1 या 2 टीचर हमको दीजिए, एक 4th ग्रेड दीजिए, कोई मायने नहीं है, कितनों बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या कहें, तो हमको जितना संसाधन था हम प्रयास किए। अभी जितना दिन रहेंगे यदि हमको अभी भी 1-2 रूम मिल जाए, मैं सजा के रख दूंगा डिपार्टमेंट को हर चीज। वो कंप्यूटराइज जो आप लेक्चर देते हैं, हम लोग जहाँ भी कॉन्फ्रेंस जाते हैं तो ये हाथ वाला लेक्चर कहाँ चलता है, पेन ड्राइव में ले गए डाल दिए अपना लेक्चर हम दे रहे हैं। जो लेक्चर 50 मिनट का होता है वो 10 मिनट में हम करते थे। हम लोग को पेपर प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम होता है, वहाँ एवार्डेड लेक्चर भी होता है, यंग जो आते हैं वो एवार्डेड लेक्चर भी होता है, उसमें 10 मिनट का ही समय दिया जाता है। आपको इतनी सारी बातें आप नहीं लिख सकते हैं, वो सारा कंप्यूटर वो वहाँ लगा हुआ है, पेन ड्राइव लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, आप पढ़ते जाइए। आपको चेयर में कुछ सवाल भी पूछेगा तो वो सवाल पूछने का मतलब है आपको देखिए। हम अभी हमारे यहाँ 2 संस्था भी पर नेतरहाट और ये सैनिक स्कूल दिल्ली, उसका बहुत बड़ा कारण ये था वहाँ के लड़के अच्छे करते थे। क्यों? वहाँ जो था
टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी किताब सप्लाई नहीं था। लड़का अपने दिमाग को प्रेशर देकर के किसी भी सवाल का जवाब निकालता था। यहाँ हेल्प बुक कहीं से ले लिए, उससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तो कुछ हेल्प ये करना पड़ेगा। कहने की बहुत सारी बातें हैं, कोई विदाई समारोह नहीं हो रहा है। पेरेंट्स की बराबर करते थे, ये जूनियर करना चाहिए। सर हमको ये जानकारी कल तक भी नहीं थी कि लोग क्या कर रहा है, अभी भी हमको नहीं जानकारी हुई। हमको ये लोग नहीं बता पाया कि कुछ हम आपको गिफ्ट देंगे या कुछ करेंगे, चाहे पेन हो जो भी हो। तो ये विदाई समारोह नहीं है। ये देखिए यदि हमको 4 गो रूम मिल जाएगा तो 17 लड़का को हम बुलावेंगे, नहीं बुलाएगा लेक्चर कर देंगे, हम परीक्षा में भी होने नहीं देंगे। अभी हम लिबरल हो जाते हैं। एक रूम है, 4 स्टूडेंट है, माने 72 लड़का का स्टूडेंट है। आज हमको इंटरनल एग्जाम लेने के लिए कुलदीप बाबू का सहारा लेना पड़ता है, मैडम के रूम का सहारा लेना पड़ता है। इनको भी जब हो तो मेरा भी रूम, हम लोग इस तरह से काम चला रहे हैं। लेकिन ये काम हम लोग का नहीं है, विश्वविद्यालय का काम है। सब चीज को छोड़ करके ये कम से कम व्यवस्था करे। बेंच डेस्क बैठने के लिए नहीं है तो वो व्यवस्था करें ना। बहुत सारे भाषण वाले हमको भाषण से बड़ा नफरत है। हम किसी भी बहुत बड़े समारोह इस समय नहीं जाते हैं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, साइंस कांग्रेस में जाता हूँ, उसमें तो पूरी साइंस का मेला लगा रहता है। वो साइंस कांग्रेस में कौन आपको चाइल्ड मतलब बच्चे का भी कांग्रेस होता है, चाइल्ड कांग्रेस, बच्चे सब कुछ बना के ले जाते हैं। एग्रीकल्चर साइंस का अलग है, उसमें सारा डिपार्टमेंट है। होम साइंस अलग है, साइकोलॉजी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, सब अपना अपना था। मैं इस बार कोलकाता गया था तो कलाम साहब आए थे राष्ट्रपति जी, चाइल्ड कांग्रेस का उद्घाटन उन्होंने किया था। क्योंकि वो उद्घाटन उसमें मनमोहन सिंह से प्राइम मिनिस्टर, उसका ये बना हुआ है कि प्रधानमंत्री ये उद्घाटन करें। संयोग उसमें कोलकाता में हुआ था तो प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति थे, वो भी आए हुए थे, मनमोहन सिंह जी थे, ममता बनर्जी भी आए थे। मतलब जितने भी टॉप्स गए तो ये तो कुछ सीखना पड़ेगा। अब मैडम ने कहा कि अभी तक जो किए अब आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा, सरकारी नौकरी में तो कितना वैकेंसी है, उसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। अब कम से कम आपको ऑर्डिनरी बनना है प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए। नहीं पढ़िएगा, ये 2 दिन आपको नहीं रखेगा, हटा देगा। हमारा डिपार्टमेंट साथ है, अभी भी कोई जाना कोई विदाई नहीं हो रही है। हम PhD के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम उसमें चांस मिल जाए। वो प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे हम, क्योंकि सबों का साथ है तो वो भी अभी हो। लेकिन उससे भी आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। BPSC में आप यदि मैथमेटिक्स रखते हैं, IAS में रखते हैं, यहाँ किताब है, अब वही सब किताब मंगाए हुए जो आपको काम देगा, अभी भी आप कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। और एक चीज़ और मेरे साथ है, हमारे जितने भी बच्चे हैं सबके साथ मैंने 2 तरह का व्यवहार नहीं किया, सबके साथ एक व्यवहार किया। आज इंटरनल में भी हम मार्क्स देते हैं तो 2 से 3 नंबर के डिफरेंस में ही, उसी में हम सिर्फ करते हैं कि ये सबसे अच्छा वो है बीच वाला, मतलब जैसे 1 2 3 से अलावा हम चौथे नंबर पर किसी को नहीं डालते। ये अपना अपना सिस्टम हमको कहता है इतना नंबर नहीं दिया, वो असाइनमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, छोड़ ना। तो ओपन बुक सिस्टम है तो असाइनमेंट लेके कहाँ से लिखेगा, तो नहीं तो लिखेगा। इंटरनल एग्जाम भी देगा, आज के बोले वो 4 दिन के बाद देगा, क्या फर्क पड़ेगा। हम ऑफिशियली कॉपी रखेंगे, आप आगे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए प्रयास करते हैं कि सब लोग के आगे प्रकार भी होता है, लेकिन सबों के साथ मेरा एक समान व्यवहार। ये तो पहला सेशन मेरा था, इसके प्रति तो हमारा वो वीकनेस भी ज़्यादा था शुरुआत वाला। अभी 1 सेमेस्टर का वो सेकंड और थर्ड का एग्जाम देगा और एक अभी फर्स्ट एडमिशन, इसका क्लास हम आज ही शुरू करने वाले थे। खैर तो इसको विदाई समारोह नहीं कर, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ है। जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो, इस पैटर्न में कोई एग्जाम लेना है या किसी एग्जाम में बैठना है, इसके लिए क्या प्रिपेयर करें, मॉडल का एक्शन करें या योग करें, वो सब के लिए सलाह है। तो हमारा दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ हो, हम यहाँ के लोकल हैं, हमारे घर पर नहीं जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी सबकी सारी हमारे साथ है। मैं बहुत स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई बीच में खड़ा भी रहता हूँ, बड़ा रहता है। हमारी सारी शुभकामनाएं साथ हैं और सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी लोगों को 4th सेमेस्टर
बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का इस कार्यक्रम के लिए और साथ ही साथ आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए कि आप एक सफल एक अच्छा इंसान बनिए, आप जॉब में रहिए, बिना जॉब में रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए, बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए और एक सक्सेसफुल बनिए। इसी के साथ मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ।